जैसे कि अंबानी जी हैं, जहां हाथ डालते हैं वहीं सक्सेस मिल जाती है। तो चक्कर क्या है, ये बिजनेसमैन ही है या इनके कुछ पॉलिटिकल कनेक्शन भी है? चल क्या रहा है कि हमारे देश में कोई भी अगर ऊपर जाता है बिना पॉलिटिकल सपोर्ट के नहीं जा सकता। पहली चीज ये समझिए कि ये जो कोलैबोरेशन था, टेक्निकल टर्म्स में ये कोलैबोरेशन हॉटस्टार और जियो का कभी हो ही नहीं सकता। अगर लीगल टर्म्स में देखा जाए तो ये कभी हो ही नहीं सकता था। बट कैसे हो गया? तो हमारे इधर जो CCI है, जिसको हम कहते हैं कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया, उसने बहुत पहले से एक रूल बना के रखा हुआ है, कभी भी कोई दो कंपनीज जब मर्जर करेंगी, आपस में हाथ मिलाएंगी, तो मेक श्योर करना उनमें से कोई भी कंपनी उस पर्टिकुलर मार्केट के शेयर का, मार्केट शेयर, जैसे मान लो हम इधर OTT की बात कर रहे हैं, तो OTT शेयर का उनके पास 50% का कवरेज नहीं होना चाहिए, मतलब लेस देन 50% होना चाहिए। सो टेक्निकली क्या हो गया कि जियो का भी 50% से कम होना चाहिए और हॉटस्टार का भी 50% से कम होना चाहिए। अब इन्होंने आंकड़ा कैसा निकाला कि हमारे देश में टोटल पेनिट्रेशन मोबाइल फोन का, स्मार्टफोन का है ऑलमोस्ट 70 करोड़, ठीक है। 70 करोड़ लोगों के पास स्मार्टफोन है, 146 करोड़ की आबादी, 70 करोड़ का ये है। उसमें से 55 करोड़ स्मार्टफोन्स में OTTs और 10 to 13 करोड़, लेट्स से हाईएस्ट साइड पे 13 करोड़ के पास है हॉटस्टार, ठीक है। सो इन लोगों ने बताया बोले 55 करोड़ है, 13 करोड़ हो गए, तो ये तो 50% से काफी कम हो गया है ना। 13 करोड़ बाय 55 करोड़ काफी कम। तो दिस इज एप्लीकेबल। इन्होंने ऐसी फाइलिंग बनाई, अंदर पता नहीं कुछ बात करी होगी, अब इनके अच्छे दोस्त होते हैं तो वो बात करके ये अप्रूवल हो गया। लेकिन एक फैक्ट नहीं देखा गया कि जब हम बात कर रहे हैं कि हमारे देश में 55 करोड़ OTTs हैं, ऑन एन एवरेज किसी भी फोन पे 2.9 OTTs होते हैं। इसके हिसाब से नंबर हो जाता है 19 करोड़, मतलब टोटल 19 करोड़ यूनिक यूजर्स होते हैं। लेकिन अब 19 करोड़ में से 13 करोड़ निकाले हैं तो ये तो 50% के ऊपर हो जाता है। तो किस प्रकार से फाइलें जाती हैं अंदर, आप देखो। रूल्स, कोई भी रईस इंसान हमारे देश का वो रूल से चलता नहीं, वो रूल्स बनाता है।